हेलो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पीएनसी का पार्ट 3 देख रहे हैं। पहले पार्ट 1 में हमने प्रोबेबिलिटी के वो प्रॉब्लम जो पीएनसी के सिलेक्शन पे बेस्ड थे उसको चेकआउट किए थे। ठीक है। इसके बाद फिर हमने अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम पार्ट 2 में देखा था। ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी देखते हैं जो थोड़े से नंबर्स के ऊपर है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अच्छे थोड़ा लेवल हाई हो सकता है इस पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चंस के। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थ्री नंबर्स आर चोजन एट रैंडम। थ्री नंबर्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 3 10। देखो थ्री नंबर को चूज कर रहे हो, टोटल नंबर 1 2 3 अप टू दी 10 है, मतलब 10 है। तो एन ऑफ एस स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने निकाल लिया। एन ऑफ एस हो गया 10C3 बिकॉज वी आर selecting three numbers from 10 distinct numbers, so that is 10C3. Okay, now so three numbers are chosen at random without replacement from 1 to 3 10. The probability that minimum of the chosen number is 3. अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है। ओके, उससे कोई बात नहीं, फर्क पड़ता। द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ द चोजन नंबर इज 3, मिनिमम ऑफ द चोजन नंबर इज 3 और देयर मैक्सिमम इज सेयर। ये और को अंडरलाइन करिए। तो ये और से ये बात क्लियर हो गई कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दो इवेंट्स है। एक इवेंट ए है, ए ले लेते हैं। ए इज मिनिमम ऑफ द चोजन नंबर इज 3। ठीक है। मिनिमम ऑफ चोजन नंबर इज 3 आउट ऑफ 3 सिलेक्टेड नंबर, है ना। जो 3 नंबर हमने सिलेक्ट किया था उसमें से मिनिमम ऑफ चोजन नंबर इज 3 है। और एक इवेंट बी हो गया मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर इज 7 आउट ऑफ 3 सिलेक्टेड नंबर। तो देखो मैक्सिमम 7 है। 3 नंबर जो सिलेक्ट किया उसमें मैक्सिमम 7 है, उसको हमने इवेंट बी दिया है। और 3 नंबर जो सिलेक्ट किया उसमें मिनिमम चोजन नंबर 3 है, उसको हमने इवेंट ए दिया। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये काम हमको करना है। क्लियर है? अच्छा, ठीक है साहब। तो अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? देखिए टोटल वेज तो 10C3 हो गया, करेक्ट है, 10C3। उसके बाद आपका 10C3 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल आएगा, 7 फैक्टोरियल आएगा, 3 फैक्टोरियल आएगा। 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल कट गया, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2। तो 3 से ये कितनी बार कट गया? 3 बार। 2 से ये कितनी बार कट गया? 4 बार। 120। ठीक है, 120, क्योंकि आंसर कैलकुलेशन में पूछा है तो आंसर कैलकुलेट कर लीजिए जितना पॉसिबल है। तो 10C3 तो 120 आ गया। ठीक है। अच्छा साहब, उसके बाद में अब यहाँ पे कि मिनिमम ऑफ चोजन नंबर इज 3 है। तो मिनिमम ऑफ चोजन नंबर 3 है, इसका क्या मीनिंग हो गया कि आपने एक 3 तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है और अब जो नंबर सिलेक्ट होने वाले हैं, देखो 1 और 2 तो वहाँ से पहले ही सिलेक्शन में रहेंगे नहीं। तो इसका मतलब 3 ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए, 1 और 2 आएगा नहीं, 3 नंबर हट गए, बच गए 7 नंबर। मतलब 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, 7 नंबर बचते। तो 7 नंबर में से आपको कितने नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा? 2 को। 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड, 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड। ठीक है। अब 3 ऑलरेडी सिलेक्टेड, वो मिनिमम हो गया। तो अब 4 5 6 7 8 9 और 10 में से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब अब जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो इन नंबरों को छोड़कर सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 और 3 को छोड़कर 2 नंबर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो बस हो गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। इसको कैलकुलेट किया, ठीक है।
यहाँ पे 7C2 मतलब कितना हो जाएगा 7C2, 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, करेक्ट है। 7 यहाँ लिखे तो 7C2, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल का आंसर हो गया 2 3 21 आएगा। ओवरऑल ये 21/120 आएगा, 21/120। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया 21/120, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी हैव फाइंड आउट। ठीक है, वेयर इज द डस्टर? ओके, आई मीन मैं थोड़ा डस्टर लेके आता हूँ। ठीक है, fine. So probability of A we have find out, there is no question with that, right? अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में भी वही बात आएगी। पहले तो टोटल नंबर 10C3 ये होगा। अब उसके बाद में एक नंबर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है 7 एज मैक्सिमम। अगर 7 मैक्सिमम हो चुका है तो रिमेनिंग 2 नंबर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब रिमेनिंग 2 नंबर्स कहाँ से आएंगे? तो देखो 8 9 10 ये तो यहाँ से हट जाएंगे और 7 भी हट जाएगा। तो 7 हट गया, 8 हट गया, 9 हट गया, 10 हट गया, 4 हट गया, बच गया 6। तो ये 6 में से 2 नंबरों को सिलेक्ट करना है। 6C2, चलिए 6C2 कैलकुलेट कर लेते हैं। 6C2 तो डायरेक्टली हो जाएगा 6 इंटू 5/2 15, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 15/120। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकल गया है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये देखना। अब इसमें क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम ऑफ चोजन नंबर इज 3 एंड मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर इज 7। जो 3 नंबर सिलेक्ट करना है उसमें 3 और 7 आ चुके हैं, तो एक ही नंबर सिलेक्ट करना है। तो एक नंबर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली करेक्ट है, 4 5 और 6 में से सिलेक्ट करेंगे। 4 5 और 6 में से 3 के पहले वाले 3 और 3 के पहले वाले नंबर हट जाएंगे अब, और 7 और 7 के बाद वाले नंबर हट जाएंगे। रिमेनिंग है 4 5 और 6। तो ये क्या हो जाएगा 3C1/10C3। तो 3C1 3 होता है 120, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला है कि 3 नंबर सिलेक्ट करना था, उसमें से ऑलरेडी 3 आ चुका है, 7 आ चुका है, ये 2 नंबर आ चुके हैं। अब इसमें कंडीशन वो आ गई कि 3 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 7 होना चाहिए। तो अब जो नंबर 1 बच गया वो सिलेक्ट होगा 4 5 और 6 में से। 3 में से ये एक को हमने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया 3/1। अब कोई इशू नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 21/120, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कहाँ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यस 15/120 माइनस 3/120, ये हो जाएगा। ठीक है, और आप कैलकुलेट कर लीजिए 15 33/120 आएगा। इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया, यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया 33/120। फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया तो 11 आएगा बाई 40। ये आंसर आएगा 11/40, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चेकआउट कर लीजिए। तो क्या हमने देखा कि मिनिमम ऑफ चोजन नंबर इज 3, उसको हमने एक इवेंट ए दिया। मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर इज 7, उसको हमने एक इवेंट बी दिया। वी हैव टू फाइंड आउट द पी ऑफ ए यूनियन बी बिकॉज देयर इज आर। ओके, अब ये ए और बी के प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो मिनिमम ऑफ चोजन नंबर 3 है, 3 नंबर में से, इसका मतलब एक नंबर तो सिलेक्ट हो गया 3। अब 1 और 2 नहीं आ सकते, मिनिमम 3 होना चाहिए। तो 2 नंबर 4 5 6 और अप टू दी 10 में से आएंगे, मतलब 7C2 एंड लाइक दैट वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, आई होप दैट वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
नाउ कम टू द सेकेंड प्रॉब्लम. ओके, ये भी सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा फेमस वैरायटी है. मतलब ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, फंडामेंटल क्वेश्चंस है, और इनके बेस पे मैं बोला कि बाकी क्वेश्चन जनरेट होते हैं. तो इस क्वेश्चन में देखिए, 3 नंबर्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20. अब ये फिर से 3 नंबर चोजन हो रहे हैं, मतलब सिलेक्ट हो रहे हैं. ठीक है कि नहीं? तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी देखा आपने, 3 नंबर सिलेक्ट किए थे और फिर वहाँ पे क्वेश्चन जनरेट हुआ था. और वैसे ही यहाँ पे भी 3 नंबर्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20. तो पहले तो एन ऑफ एस निकल गया. इसको देखते ही 20C3 कैलकुलेट कर लीजिए. 20 फैक्टोरियल, 70 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. करेक्ट है ना? और अब जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1140. ये हो गया 1140. एक काम हो गया आपका. ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अरिथमेटिक मीन ऑफ दीज नंबर इज 4. अब ये क्या कैसे करें? अरिथमेटिक नंबर इन नंबरों का 4 आना चाहिए. तो अब ये जो 1 2 3 4 यहाँ से हमने जो 3 नंबर सिलेक्ट किए ना, तो लेट दोज नंबर्स आर x1, x2 एंड x3. सो देयरफॉर x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 मस्ट बी इक्वल टू 4. अरिथमेटिक मीन का तो मतलब यही है. तो यहाँ से मुझे मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 12. अब ये कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि 3 ऐसे नंबर्स 1 to अप टू 20 में से सिलेक्ट करना है जिनका सम आपका 12 आता हो. अब कॉम्बिनेशन ढूंढना है. तो ये फिर बस अब आपके ट्राई एंड एरर मेथड पे चलेगा. पहला कॉम्बिनेशन 1 से स्टार्ट करो. 2 नंबर 1 और 2 हो गया, तो कितने हो गए? ये 3 हो गए. लाना है आपको 12, तो ये 1 to 9 एक कॉम्बिनेशन हो गया. दूसरा कॉम्बिनेशन 1 हो गया. अब इसको 3 कर दो. इसको 3 किए तो ये 8 हो जाएगा. करेक्ट है. फिर 1 हो गया, इसको 4 कर दो. 4 कर दिया तो ये 7 हो गया. फिर 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 6 हो गया. ठीक है. और अब नहीं कर सकते आप 1 6 5 करेंगे, वो नंबर ऑलरेडी आ चुका है 1 5 और 6. ठीक है कि नहीं? ठीक. तो 1 से कॉम्बिनेशन खत्म हो गया. अब 2 से आते हैं. 2 किया, 3 किया, 5 हो गया तो 7. ठीक है. 2 3 7. अभी क्या करो? 2 किया, 3 को 4 कर दो तो ये 6. 2 किया, ये 5 कर दो तो ये 5. ये 5 5 वाला कॉम्बिनेशन आएगा नहीं, 3 डिस्टिंक्ट नंबर नहीं है. तो यहाँ पे ये वाला केस भी खत्म हो जाता है. करेक्ट है. ये वाला केस भी यहाँ खत्म हो गया. अब आते 3 से. 3 से स्टार्ट करते. 3 4 7 हो गया, तो ये 5. 3 4 5. अब अगर 3 5 और ये 4 किया तो ये तो वही चीज़ है. मतलब यहाँ से भी ये केस खत्म हो गया. क्लियर है? अब आते 4 से. तो 4 5 कितना हुआ? 9 3. तो 3 4 5, तो ये ऑलरेडी फिर आ चुका है. तो यहाँ से भी ये कॉम्बिनेशन खत्म हो जाता है. तो अब आगे फिर इसका मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन बचेगा नहीं. तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये एन ऑफ ई हो गया. एन ऑफ ई 7 हो गया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकल गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 7 बाई 1140. ये आपका आंसर. तो मेनली यहाँ पे आपको ये कॉम्बिनेशन सर्च आउट करना था. अरिथमेटिक मीन का क्या मीनिंग है वो क्लियर हो गया, और ये कॉम्बिनेशन को सर्च आउट करना था. नोट कर लीजिए. और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं. इस क्वेश्चंस को देखिए. ये वापस से सिलेक्शन का क्वेश्चन है. सिलेक्शंस में वापस आ गए हम. अ बॉक्स कंटेन 9 टिकट्स नंबर 1 to 9 इंक्लूसिव. 1 और 9 में इंक्लूड है. इफ 3 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स वन एट ए टाइम. इस बार आपके पास में टोटल 9 है, तो एन ऑफ एस ये नहीं होगा. 9C3 नहीं होगा. इसके पहले भी बताया, क्योंकि 1 by 1 निकाल रहे हैं. अगर आप 1 by 1 निकाल रहे हैं मतलब 9C1 इंटू 8C1 इंटू 7C1 ये बनेगा. तो ये नहीं होगा. 1 by 1, 1 at a time, 1 at a time अंडरलाइन किया है. A box contain 9 tickets number 1 to 9 inclusive. If 3 tickets are drawn from the box 1 at a time, underline 1 at a time,
then the probability that they are alternate का मतलब ये हो गया कि अब अल्टरनेट का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर्स है 1 to 9, अल्टरनेट का मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर्स में ऑड इवन ऑड या फिर इवन ऑड इवन ये हिडन रहेगा। ये आपको मैंने यहाँ बता दिया है कि अल्टरनेट का मीनिंग क्या होगा। तो पहले तो एन ऑफ एस में आते हैं। एन ऑफ एस हो जाएगा 9c1 इंटू 8c1 इंटू 7c1, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया एन ऑफ एस, 1 by 1 निकाल रहे हैं इसीलिए 9c1 पहले 1 निकाल लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में रिमेनिंग 8 वहाँ से 1 निकाल लिया, फिर रिमेनिंग 7 वहाँ से 1 निकाल लिया। तो ये हो गया एन ऑफ एस। 9c3 यहाँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक साथ आप तीनों रैंडमली नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात। अच्छा, अब उसके बाद में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेट। अब अल्टरनेट का क्या मीनिंग है, सिंस वो सिर्फ नंबर्स है 1 to 9 तक के नंबर्स है और बाकी चीज़ का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो अल्टरनेट का यही मतलब है। देखो नंबर कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, so these are the numbers. So what do you mean by alternate over here? If we are drawing the three numbers one by one, the numbers are alternate. तो alternate का यही मीनिंग होगा कि odd इवन ऑड या फिर इवन ऑड इवन, ये होगा। तो ठीक है साहब, तो अभी देखते हैं इवन कितने हैं। इवन कितने हैं 1 2 3 4, इवन 1 2 3 4, इवन 4 है। ऑड कितने हैं, डेफिनेटली ऑड 5 होंगे, 1 3 5 और ये 7 और 9 5, तो इवन 4 है ऑड 5 है। तो अब अल्टरनेट में हमारे पास में ये भी आने से वर्क होता है, ऑड इवन ऑड या फिर इवन ऑड इवन आने से भी वर्क कंप्लीट होता है, तो वो सम करेंगे। तो ठीक है, तो एन ऑफ ई आ गया। एन ऑफ ई में आप क्या करो, पहला वाला कॉम्बिनेशन ले लो, ऑड इवन ऑड। ऑड कितने हैं 5 है, 5 में से 1 निकाला 5c1 इंटू फिर इवन में से 1 निकाला 4c1, फिर ऑड में से 1 निकालेंगे, लेकिन ऑड में से 1 ऑलरेडी निकल चुका है, तो अब बचे रिमेनिंग ऑड 4c1 या फिर तो प्लस या फिर में अब क्या आएगा इवन ऑड इवन का कॉम्बिनेशन। तो इवन कितने 4 है, तो 4 में से 1 निकल चुका है। ऑड कितने हैं, ऑड 5 है, 5c1, अब फिर यहाँ से 1 निकलेगा, तो 4 में से 1 निकल चुका है, तो रिमेनिंग 3 है, तो 3c1, ये हो गया। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये हो गया 5c1 इंटू 4c1 इंटू 4c1 प्लस 4c1 इंटू 5c1 इंटू 3c1 डिवाइडेड बाई 9c1 इंटू 8c1 इंटू 7c1, हो गया। कैलकुलेशन बहुत आसान है। 5c1 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 4 ये हो गया, प्लस 4 इंटू 5 इंटू 3 ये हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 7। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 5/18, 5/18, ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर मिलेगा, ठीक है। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है बहुत सारी वैरायटीज कवर हो जाती है आपकी। इस क्वेश्चंस को भी आप बेसिक क्वेश्चंस कंसीडर कर सकते हैं। मैंने एक जनरल पैटर्न में ये क्वेश्चंस को कंसीडर किया है कि अ ग्रुप ऑफ 2n बॉयज एंड 2n गर्ल्स, 2n बॉयज एंड 2n गर्ल्स, तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डेफिनेटली 4n हो जाएगा, ठीक है। इज रैंडमली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, 2 इक्वल ग्रुप्स, तो टोटल नंबर कितने हैं 4n है, और उसमें से हमको आधे आधे में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बोलो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, एन ऑफ एस हो जाएगा 4nc2n, आधे यही हो गया 4nc2n, ओके। 2 equal groups, find the probability that each group contains the same number of boys and girls। देखो बॉयज को सिलेक्ट करना है तो बॉयज में से आएंगे, और गर्ल्स को सिलेक्ट करना है तो गर्ल्स में से आएंगे, बट we must have that the number of boys and number of girls must be same।
ना टोटल आपने सिलेक्ट किया 2n, दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज मस्ट बी n एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मस्ट बी n आल्सो, करेक्ट है। सो देयरफॉर n ऑफ e भी निकल गया। n ऑफ e क्या हो जाएगा, चूंकि बॉयज सिलेक्ट करना है 2n बॉयज है, यहाँ से n हो जाएगा इंटू 2n है तो यहाँ से n हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों किया, सबको मालूम है वर्क कब कंप्लीट होता है, कब मल्टीप्लाई करना है, कब ऐड करना है, पुराने हो चुके हैं। तो यहाँ से आ गया डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 2nCn इंटू 2nCn डिवाइडेड बाई 4nC2n। तो क्या क्या छोटी छोटी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि ग्रुप ऑफ 2n बॉयज एंड 2n गर्ल्स, तो टोटल तो 4n हो गया, इज रैंडमली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। 2 इक्वल ग्रुप्स मतलब आधे इधर आधे उधर, मतलब 4n में से हमको 2n को सिलेक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ वेज, करेक्ट है। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ग्रुप कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसका मतलब 2n में से n बॉयज होना चाहिए, n गर्ल्स होना चाहिए। n बॉयज में से सिलेक्ट होंगे, टोटल बॉयज है 2n, तो 2nCn, और गर्ल्स n कहाँ से सिलेक्ट होंगे, टोटल 2n गर्ल्स है 2nCn, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए प्रोबेबिलिटी। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसी को आप अलग से बना दीजिए। चलिए साहब, इसको 6 कर दिया, इसको 6 कर दिया, बाकी क्वेश्चन एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 12C6, और ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 6C3 इंटू 6C3। फाइनली ये आंसर क्या बनेगा, 6C3 इंटू 6C3 बाई 12C6। तो अब 6 कर दिया मैंने, 7 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, जो मर्जी आपकी वो कर दीजिए। इसलिए फंडामेंटल क्वेश्चन है, करेक्ट है कि नहीं। तो फाइन डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव फिनिश्ड important questions on PNC। ओके, दिस इज द पार्ट 3। पार्ट 1 हो चुका है जो सिलेक्शन बेस पे था, पार्ट 2 हो चुका है जो अरेंजमेंट बेस पे था। फिर ये क्वेश्चन भी देखिए, एक बीच में मैंने एक एडवांस का क्वेश्चन भी किया था, और भी एडवांस के क्वेश्चन है, या तो मैं उनको लास्ट में करूँगा या फिर बीच में भी देखता हूँ, ठीक है कि नहीं। और कुछ क्वेश्चंस इसी सीरीज में जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 PNC का चल रहा है, उसमें और कुछ क्वेश्चंस अगर डिफरेंट वैरायटीज़ के हैं तो मैं उसको लाने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स।